तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में तब्दीली नजर आ रही है। एक तरफ बड़ी तवक्कात के साथ हुकूमत के साथ शुरू किए गए मुज़ाकरात एकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं, बयानात में मजीद तलखी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी क़यादत में बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली गंडापुर को हटाकर उनके मुखालिफ ग्रुप के जुनैद अकबर को पार्टी सदारत दे दी गई है, जबकि पंजाब में 9 मई के केसेस में काफ़ी अरसा जेल में गुजारने वाली आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया है। और नई क़यादत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि पुरानी क़यादत होम्योपैथिक थी, उसे कारकुनों का एतमाद हासिल नहीं था, लेकिन अब जो क़यादत आ रही है वो हार्डलाइनर यानी सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली होगी, जिन्होंने 9 मई के बाद रजिस्ट किया। इसलिए अब अगर सड़कों पर निकलेंगे तो पहले वाली क़यादत की तरह उनसे राब्ते भी नहीं करेंगे, मगर साथ ही उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का इंदिया भी दिया है। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन जमातों को साथ मिलाने के लिए भी कोशिशें और राब्ते तेज़ कर दिए हैं। कल PTI के वफ्द की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई थी, जिसके बाद मस्बत पेशरफ्त का दावा किया गया। तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सड़कों पर दोबारा एहतजाजी सियासत शुरू करने के ऐलानात कर रही है, जल्द से जुलूसों के शेड्यूल अनाउंस कर रही है। 8 फरवरी को इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ यौम सियाह मनाते हुए सवाबी में जलसे का ऐलान किया गया है। साथ ही 8 फरवरी को ही लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए नई चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी गई है। आज PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 1 महीना मुज़ाकरात हुए लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, हुकूमत अपना जवाब पहले शेयर कर देती तो इस पर गौर करते, मगर हुकूमत ने संजीदगी ही नहीं दिखाई। 8 फरवरी को सवाबी में जलसा होगा, हम अपने मैंडेट से दस्तबरदार नहीं हुए हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की नई क़यादत सड़कों पर निकलने और नई तरीके से एहतजाज करने पर गौर कर रही है। कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में PTI खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर ने अपनी पुरानी क़यादत को होम्योपैथिक करार देते हुए कहा कि पहले हम जब निकलते थे तो हमारी क़यादत के उनके साथ राब्ते होते थे, इस दफ़ा हम निकलेंगे तो कोई राब्ता नहीं करेगा। एहतजाज के लिए PTI 3 ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिसमें से एक ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट की सतह पर एहतजाज करने का है, दूसरा ऑप्शन दोबारा तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाने का है, जबकि सबसे बड़ा ऑप्शन यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हदूद से दूसरे सूबों को आने जाने वाले मरकजी रास्ते बंद कर दें। आपको सूबाई सदर बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि वर्कर्स को मैसेज दिया जाए कोई मुज़ाकरात नहीं है, पार्लियामेंट में कोई मसला हल नहीं होना, जो भी मसला हल होना है सड़कों पे होना है। बिल्कुल जी, हम तंजीम रिस्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें वो जो हार्डलाइनर है वो लोग सामने आएंगे, जो 9 मई के बाद जिसने रजिस्ट किया, जो कर सकते हैं, जो ये दरमियान वाले है, जो होम्योपैथिक क़यादत जो है वो साइड पे हो जाए। होम्योपैथिक क़यादत, वो होम्योपैथिक क़यादत जो भी हो, चाहे मरकजी ओहदे हो चाहे सूबाई ओहदे हो, तो ये पहले जब हम निकल आते तो हमारी क़यादत किन के साथ राबिते होते, बात होती, तो इस दफ़ा हम निकलेंगे तो कोई राबिता नहीं करेगा। निकलना है आपने, हम निकलेंगे, हम तीनों ऑप्शन पे, ये मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात हमारी हो रही है। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करें, सवाबी को तो फाइनल हुआ है 8 तारीख को हम करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि हम इस्लामाबाद की तरफ आए, हमें अंदाजा नहीं था कि रियासत ये भी कर सकती है, गोलियां भी चला सकती है। हम पोलिटिकल लोग थे, हम तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च भी कर सकते, और तो इसकी तैयारी के साथ आए। जितने भी हमारे रोड है, चाहे गिलगित बल्दिस्तान की तरफ जाए, चाहे वो साउथ से आए, चाहे हमारी साइड से जाए, चाहे GT रोड हो, चाहे मोटरवे हो, वो हम बंद करें, KP की हुदूद के अंदर बंद करें, इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ सारे रास्ते हम वहाँ से बंद कर लें। ये अहम बात यह है कि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की इस्टेब्लिशमेंट से एक और मुलाकात की खबरें भी सामने आई हैं। क्या बर्फ पिघलने का कोई इम्कान है?